बारिश से तबाही के बाद एक्शन में धामी, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कुमारटा मालदेवता का जाना हाल। अग्निवीर भर्ती के अभ्यर्थी नाराज, अव्यवस्था और रेस में कम समय मिलने की शिकायत, मामले में राजनीति गर्म। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, एसटीएफ की रडार पर कुमाऊं के 2 कारोबारी, मास्टरमाइंड हाकम से मिली टिप। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एम्स निदेशक से किया जवाब तलब। निजी भूमि पर भी बन सकेंगे औद्योगिक क्षेत्र, पहली बार लागू होगी नीति, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में शनिवार की तड़के बादल भी फट गया। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से माल देवता पर बना पुल भी बह गया। रायपुर ब्लॉक में बादल फटने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने बताया कि गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कुछ लोगों ने एक रिसोर्ट में शरण ली है। भारी बारिश के चलते रायपुर सोडा सिरौली का पुल एक तरफ से पूरी तरह से बह गया है, जिसके चलते मार्ग बाधित हो गया है और किसी का भी पुल से गुजर पाना पूरी तरह से बंद है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने से सैलाब जैसे हालात नजर आए हैं। जो पानी है वो सड़कों खेतों से होता हुआ लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कई सारे जो गांव हैं उनका संपर्क जो है वो टूट गया है, कह सकते हैं लाइफलाइन जो है वो बंद हो गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते और कई इलाकों में बादल फटने के चलते काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं, तो कहीं पर पुल टूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 12 गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब तक कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है और उससे जो नुकसान हुआ है उसको लेकर वे गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे, तो वहीं सेना की भी मदद ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है और भरोसे का वायदा किया है कि कोई भी परेशान ना हो, जो मदद होगी वो की जाएगी। बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाए। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की ज़रूरत है
वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। बरसाती साल लग जाते हैं बनाने में। कुल मिलाकर राजधानी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त कहर मचा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार वहां रेस्क्यू कर रही है, लोगों की मदद की जा रही है और जल्द से जल्द स्थिति बेहतर हो इस दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं खुद भी पहुंचे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं देहरादून से। राजेश, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, इस वक्त क्या हालात हैं? कहा जा रहा है कई सारे लोग लापता हैं, अब तक क्या कुछ सुधार हुआ है और कौन कौन से जो इलाके हैं देहरादून के आसपास वो काफी अहम हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लगातार जो है 24 घंटे में राजधानी देहरादून सहित तमाम जो इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ पर भारी बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो है वो देखने को मिला है वो शैलेंद्र राजधानी देहरादून के थानों स्थान पर जो है वो देखने को मिला है, जो यहाँ से लगभग महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कनेक्टिविटी वहाँ पर बाधित हुई है। बादल वहाँ पर फटने की सूचना कल देर 2 से 2:30 बजे के करीब ऐसी घटना हुई है, जिसमें अभी तक की अगर बात करें तो लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है लोग अभी भी लापता हैं और 1 दर्जन लोग जो है अभी भी स्वस्थ होने के लिए जो है उनका उपचार जो है वो अस्पताल में चल रहा है। और इसके साथ साथ 4 लोगों की मौत जो है अभी तक इस आपदा में हो चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री जो है तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ का जो है जायजा तमाम जिलाधिकारियों के साथ ले रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट जो है वो आपदा कंट्रोल रूम से जो है वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो है वो ले रहे हैं। और तमाम जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटे में जिस तरीके की एक बार सूचना जो है वो अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने लगाया है कि बारिश जो है वो अधिक बारिश जो है वो आने की संभावना जो है वो कई जिलों में हो सकती है। तो उसके चलते जो है अभी तक नुकसान तो काफी हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कनेक्टिविटी जो है वो बाधित हुई है। एक शहर से एक गांव से दूसरे कुछ गांव को जोड़ने वाली जो रोडें थी और की अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं अगर गांवों की बात करें तो कई सारे गांव, कहा जा रहा 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग जो है वो टूट गया। वो कितना चिंता का विषय है, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, देखिए अभी कुछ जो व्यवस्था है वहाँ पे टेम्परेरी पुल जो है वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोई विकल्प जो है वो ढूंढा जा रहा है कि ताकि जो कनेक्टिविटी हो वो जो है बिल्कुल दुरुस्त रहे, कोई बद इंतजामी जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को ना उठानी पड़े। और देखिए एक पुल की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन ये कई ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार जिस तरीके से 24 घंटे बारिश हुई है तो लगातार हम देख रहे हैं कई पुल ग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है रास्ते बाधित है। हालांकि कहा जाए कि 100-200 किलोमीटर जो मीटर तक की जो रोड है वो भी जो है वो जो है इस नदी नालों की चपेट में आ गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी क्षति जो है वो हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ा समस्या जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी इसको लेकर के बड़ी तेजी से जो है वो निर्देश दिए गए हैं धामी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको जैसे बताया शैलेंद्र की लगातार खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो है तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां पर खुद स्वयं जा रहे हैं, स्थानीय विधायकों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस का महकमा है, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की जो बचाव राहत कार्य की हमारी जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैदी से काम जो है वो संभाल रखा है। उन्होंने मोर्चा अभी भी अगर हम बात करें लगातार कोशिश की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। राजेश, एक सवाल ये, जो प्रभावित लोग हैं, जो मृतक हैं, जो घायल हैं, जितने प्रभावित हैं, उनको लेकर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से मदद और मुआवजे का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी शैलेंद्र अभी फिलहाल जो सूचना है वो यही है कि मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ के जो मैक्स हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर जो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो घायल हुए हैं इस आपदा में, उनका हालचाल देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। और पहुँचे थे उसके बाद अब आपदा कंट्रोल रूम में जो है वो इस समय स्थिति का, पूरे प्रदेश की स्थिति का जो है इस समय जायजा ले रहे हैं। अभी औपचारिक तौर पर जो कहा जाए कि अगर घोषणा की बात करें या कि घायलों को क्या सरकार आगे मदद देगी,
उसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो मुख्यमंत्री और इनकी सरकार द्वारा कर लिए गए हैं। हालांकि अभी ये औपचारिक तौर पे जो घोषणा है उसका ऐलान भी जल्द हो जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी नुकसान जो है अभी तक 24 घंटे की बारिश में हो चला है। और आगे भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार दोबारा जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो सतर्क रहने की खासतौर से शैलेंद्र जरूरत है। आने वाले जो और भी दिन है वहां और सतर्क रहने की जरूरत है, और सरकार जो है उन इलाकों पर जरूर नजर बनाए हुए है जहां पर संपर्क मार्ग टूट गया है, कनेक्टिविटी खत्म हो गई, उनको कैसे चालू किया जाए एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए दर्द का अंतहीन सफर इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और 62 का जाबाज इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहाड़ पर हो रही भारी बरसात के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चेतावनी बिंदु 293 माना जाता है और 294 को डेंजर जोन माना जाता है। वहीं भीमगोड़ा बैराज पर इस वक्त 2,33,982 क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है, जबकि भीमगोड़ा बैराज से 2,22,295 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। साथ ही भीमगोड़ा बैराज से निकलने वाली गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इस पर नजर बनाई जा रही है। देखिए, कल शाम से हुई भारी वर्षा के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा था, लेकिन वो अस्थायी रूप से बढ़ा था क्योंकि पशुलोक बैराज से फ्लशिंग भी की गई थी। अभी गंगा का जलस्तर 293-755 तक आ गया है, जो कि खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है। तो इससे नीचे किसी तरह की उसकी खतरे की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे जो स्थानीय व्यवस्था करता है वो स्थानीय प्रशासन करता है हरिद्वार का। हमारे द्वारा सूचना दी जाती है और रेगुलर दी जाती है नियमित रूप से। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन रात को ही बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील गांवों में रेड अलर्ट घोषित कर राहत और बचाव कार्यों की तैयारी में जुट गया है। वहीं एसडीआरएफ की एक टीम भी लक्सर बुला ली गई है। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में कमी बताई जा रही है। मुझे फनागढ़ से आए हैं सर, बिजनौर कल पेपर है सर हमारा, 10 बजे से पेपर स्टार्ट है कल। सर ये पानी पता नहीं कब तक होगा सर, पता नहीं क्या होगा सर। काफ़ी टाइम से खड़े हो? हाँ सर, आधा घंटे से खड़े रखा। अब जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करा जाए, वो तो मजबूरी है ना। मौसम चल रहा है, उस पर हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो, तो कम पानी था तो उस टाइम हमने उनको पार करा दिया और अब ये है कि गाड़ी बंदी करवा दी। खबर विकासनगर से है, जहां पशवाधून क्षेत्र में भी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। देर रात पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास हुई मूसलाधार बारिश के चलते बरसाती नदियों और खालों में तेज बहाव के साथ अचानक पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते कई बरसाती नदी और खालों के करीब की बस्तियों और खेतों में बरसाती पानी पहुंच जाने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही हाल मेहुवाला और आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जहां इन गांवों के बीच से होकर गुजरने वाले बरसाती खाले में पानी ओवरफ्लो होकर ग्रामीणों के घरों और सड़क पर पहुंच गया। समस्या ये है कि आज रात्रि को जो सुबह से मतलब 3-4 बजे कोई बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ऊपर डांडा जंगल वाला एरिया है,
और शायद से क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, जिसके कारण से जो उदियाबाग नाला है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। पूर्व में जो हमारी दीवार बनी है उससे भी क्रॉस करके नाला ऊपर चले गया था। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जो पूर्व की दीवार है इसको ऊपर उठाया जाए 1 या 1.5 मीटर के आसपास। तो हमने जो जहाँ जहाँ पे सेंसिटिव एरिया उसको हमने मेजरमेंट करवा लिया है और इसका जो भी प्राकलन है हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्य प्रारंभ हो। लगातार ये हर साल ऐसी समस्या रहती है। लगभग जब क्लाउड बर्स्ट होगा या पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसके बाद ये जो पानी है, जैसे हमने पिछली बार भी जैसे 1 महीने पहले भी जहाँ सेंसिटिव पार्ट था उसमें हमने जेसीबी चलवा दी थी, लेकिन जेसीबी चलने के बाद नाला तो खुल गया था। लेकिन फिर अब जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो उसके साथ फिर रेत और गाद वगैरह लेके पूरा 1-2 जगह पर डिपोजिशन हो गया, तो उसमें हम जेसीबी तो तुरंत ही चलवा देंगे। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए दर्द का अंतहीन सफर इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 62 का जाबाज इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। लगातार देर रात से हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपना तांडव मचाया हुआ है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाजपुर की लेवड़ा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई। यही कारण है कि लेवड़ा नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर में देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश से क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर हैं। यही कारण है कि बाजपुर की लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पानी ने नैनीताल रोड पर बाढ़ का रूप ले लिया है। कल जो है हमारे पहाड़ में जो है अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है आज जो है लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने उसकी लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है। तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। पूरे पहाड़ का पानी जो है इसी नदी के द्वारा जो है निकला जाता है। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो निश्चित तौर पे जितना पानी निकलना चाहिए था नदी में उतना नहीं निकल पा रहा है। और इसके लिए अभी मेरी जो सिंचाई विभाग से बात हुई है, तो कहाँ मतलब जितना जेसीबी वगैरह सफाई हो जाए उतना बेहतर, पानी जल्दी से निकासी हो जाए। अतिक्रमण के संबंध में तो हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इतने सख्त निर्देश हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है इनको तोड़ दिया जाए, और हमारी कोशिश भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको जल्दी जल्दी यहाँ से नदी से हटाएं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के प्रखंड के ग्राम सभा मराल के खंड ग्राम तलाई तल्ली में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के अनुसार रात करीब 3 बजे के बीच खक्तागदन नाले में बादल फटने की आवाज़ सुनाई दी और सभी ग्रामीण जो हैं इधर उधर भागकर अपने घरों से बाहर निकले और किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं बाढ़ का पानी ग्रामीण कृषकों के खेत और घर के सुरक्षा दीवारों पर लगे हुए पुस्तों को ढाते हुए रौद्र रूप लेकर आगे बढ़ गया। साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आ गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अभी तक मिली सूचना के अनुसार किसी भी तरह के जो नुकसान है उसकी फिलहाल इतनी खबर है कि कुछ लोग लापता हैं और जिन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोगों की जान भी गई है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए दर्द का अंतहीन सफर इस शनिवार रविवार रात 8 बजे
और 62 का जाबाज इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। कल से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह मलबा सड़कों पर आ गया है। वहीं कई घरों में पानी भी पहुंच गया है। लोगों का कीमती सामान खराब हो गया। बारिश के कारण गलोगी पहाड़ से मार्ग मलबा गिरने से लगभग 2 घंटे मंसूरी देहरादून मार्ग बंद रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन द्वारा मलबा साफ किया गया, तब जाकर आवाजाही शुरू हो सकी। खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ पर हो रही बरसात के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर चल रहा है। भीमगौड़ा बैराज से प्राप्त सूचना के अनुसार हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन जल स्तर 293.70 मीटर है, जो चेतावनी के निशान से ऊपर है। बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में गंगा का जलस्तर 292 मीटर रहता है, जबकि चेतावनी निशान 293 माना जाता है और 294 का डेंजर जोन है। भीमगौड़ा बैराज से निकलने वाली गंगा नदी के किनारे बसे 97 गांवों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद की यमकेश्वर विधानसभा की ग्राम सभा मराल के तलाई तली प्रखंड में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के अनुसार रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच खगता गदन नाले में बादल फटा और ग्रामीण कृषकों के खेत बहते हुए रौद्र रूप लेकर आगे बढ़ गया। नदी किनारे रह रहे लोगों ने बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाई। स्थानीय ग्रामीण से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी तरह के जो नुकसान है उसकी खबर फिलहाल वहां से नहीं आ रही है। एसडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया, साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। पौड़ी में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों से दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही, जिस पर डीएम ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदाओं की सूचना प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद पौड़ी में शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश को देखते हुए अपर जिलाधिकारी के साथ आपदा कंट्रोल रूम से आपदा से संबंधित सूचना प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को आश्वासन दिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं डीएम ने बताया कि जनपद पौड़ी में कई मोटर मार्ग बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही, जिस पर लोक निर्माण विभाग को जेसीबी के माध्यम से जल्द मोटर मार्गों को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हताहत होने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत दिनक में एक महिला का जो है वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था और दीवार में दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वो जानकारी प्राप्त हो गया है। और इसके अलावा अभी हमारी जो सड़कें बंद है उसमें पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें बाधित हुई हैं। मशीनें अभी वहाँ मौके पर काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी के भी 3 मशीनें मौके पर काम कर रही हैं। अभी हमारा जो गुमखाल से जो यमकेश्वर तक का जो सड़क है कांडई तक का वो खुला हुआ है। उसके आगे तहसील यमकेश्वर से लक्ष्मण झूला तक का जो सड़क है वो 3 से 4 स्थानों पर अभी बाधित है। उसको खोलने के लिए मशीन वहाँ पे काम कर रहा है। देवी खाल सड़क हमारी बाधित है, वहाँ पर मशीन हमारी काम कर रही है। अन्य कहीं से भी कोई भी क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है तहसील की टीम मौके पर जाके काम कर रही है। 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा आज सुबह के 8 बजे तक हुई है। अभी वर्षा का जो जोर है थोड़ा कम हुआ है और राहत कार्य मौके पे किया जा रहा है।
खबर सितारगंज से है, जहां जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में बड़ी भीड़ देखने को मिली, जिससे सितारगंज वासियों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे भी लगाए। वहीं पूरा शहर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आया। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।